बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर जो ख़तरात मंडला रहे थे अब वो थोड़े थोड़े वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं हर तरफ से। जैसे कई आपको वाक़यात होंगे, हमारे अंदर से वाक़यात हैं। आपने देखा होगा पिछले चंद माह से अपोजिशन PDM का एक शोर शराबा था, पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, फ़ौज को के ख़िलाफ़ एक बयानात दिए जा रहे थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान थे। फिर उसके बाद मच का वाक़या हो गया, 11 शिया हज़ारा के अफराद को ज़िबा कर दिया गया। ये भी उसी की कड़ी है, ये ताकि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए फ़ौज के ख़िलाफ़। आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब लोग आए हैं तो लोग नारा ये लगा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस किस्म के नारे लगाने वाले वहाँ पर भी मौजूद थे। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से भी हमारे बॉर्डर पे हलचल हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से तो पहले से ही हो रही थी, वहाँ से भी खतरा मौजूद है। और इंडिया जो है के तरफ से तो एक ज़माने से जब से हमने होश संभाला है, इंडिया की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं और हो रही हैं। ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को हरासा किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएँ। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को अलग करने में 3-4 ममालिक जो उनसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। इन लोगों ने ये कोशिश इनकी यही है कि किसी तरीके से ये खित्ता हाथ से निकल जाए। उसके हाथ से निकलने का फ़ायदा इनको ये है कि पाकिस्तान का गवादर से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। गवादर ऑलरेडी चाइना के पास मौजूद है और पाकिस्तान का भी अगर कंट्रोल अगर वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है समंदर से कट जाता है। तो इस साजिश के अंदर जो नज़र आता है, बज़ाहिर 3 कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा और कंट्रीज़ भी हैं। जब से पाकिस्तान का CPEC का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ UAE भी है, सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है। इस तरह से उसके साथ और बहुत सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। बज़ाहिर नज़र आता ये है कि शायद वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हरासा इस बात से हैं, परेशान इस बात से हैं कि अगर ये गवादर स्टार्ट हो गया, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उनका क्या बनेगा, क्योंकि उनको अपना बिजनेस डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान को अपना बिजनेस डूबता नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान तो पहले दिन से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करता आ रहा है और वो अभी दुश्मनी करता रहेगा। वो जब भी उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान को ज़रूर डसेगा। दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की चुपलिश बढ़ती चली जा रही है। चाइना ने अपने टैंक्स और अपनी तमाम जो ज़रूरी जंगी साजो सामान था वो इंडिया के बॉर्डर पे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पहुँचा दिया है। और चाइना के सदर ने जो बयान दिया उसने कहा कि आप तैयार हैं, किसी भी एक्शन के लिए आप तैयार हैं, अपनी फ़ौज को उन्होंने कह दिया है। और इंडिया भी अपनी तरफ से उसे तैयारी की हुई है, वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। नज़र ये आता है कि ये ख़तरा जो है ये बड़े पैमाने पे होगा और बड़ी जंग होगी। और जंग अगर ये चाइना की इंडिया की शुरू हुई तो पाकिस्तान को खामखाई उस जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी जो है महफूज नहीं है। तो पाकिस्तान को भी तैयारी, पाकिस्तान तो खैर की हुई है तैयारी। चाइना के सदर ने पहली दफ़ा जो बयान दिया है अपनी फ़ौज के लिए वो बहुत ही अजीब ये बयान दिया है कि उसे ये नहीं कहा कि आप अगर हमला हो तो उसका रिएक्ट करना है। उसने कहा आपने एक्शन के लिए तैयार रहना है। एक्शन का मतलब ये है कि आपको जो ऑर्डर मिलेगा आपने अटैक कर देना है। और ये अटैक किसी वक्त भी हो सकता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि अब टैंक्स आ गए हैं, जहाज आ चुके हैं, ड्रोन्स आ चुके हैं, उनके तमाम वो लिबास आ गया है जिस लिबास को पहन के चाइनीज़ लोग जो से हैं, अगर उनकी पावर में 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है और वो ज़्यादा सामान उठा के जा ले जाते हैं, चल ज़्यादा सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके पे जाना उनके लिए आसान। एक ख़ास किस्म का लिबास डिज़ाइन किया है चाइना ने किया है, जिसको पहन के उनके अंदर ज़्यादा ताकत आती है, सामान ज़्यादा उठा लेते हैं, उनके ऊपर लोड नहीं पड़ता और सांस नहीं चढ़ता उनका पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो ये चाइना अपनी तैयारी कर चुका है। इंडिया जो है वो भी तैयारी कर रहा है अपनी, लेकिन इंडिया को कई चीज़ों की दुश्वारियाँ हैं। इंडिया पंगा तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको दुश्वारी उसको भी ये है कि मेरे पास बहुत बड़ी फ़ौज है और मैं बहुत आराम से चाइना का मुकाबला कर लूँगा। लेकिन जो पिछले हालात देखे हैं, जिस तरह से चाइना ने कब्जा किया है लद्दाख के इलाके में और सकम के इलाके में और बहुत सारे एरियाज पे,
उससे नज़र नहीं आता कि इंडिया कोई बड़ा रिएक्ट करेगा। लेकिन इंडिया की अपनी बेइज्जती इस तरह हो रही है कि अवाम के सामने उनकी फ़ौज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है कि वो उन्होंने कितना एरिया अपना खो दिया है और मज़ीद पीछे होते जा रहे हैं। और चाइना अभी भी सर के ऊपर बैठा हुआ है। उधर से पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और पाकिस्तान से अगर उनका झगड़ा हुआ तो शायद इंडिया को बड़ी मुक्की खानी पड़ेगी। और ये दो तरफा झगड़ा है। उधर पाकिस्तान के, ईरान के और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। बॉर्डर पे मुसलसल कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। अभी ये जो हलाकतें हुई हैं इसकी शिया हज़ारा वालों की, लगता ये है कि ये अफगानिस्तान से ही लोग आए हैं और वो दाइश के लोग हैं, वो कार्रवाई करके चले गए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का प्रोग्राम जो है अभी भी डामाडोल है। कल उन्होंने कहा था कि जी कि वो कोयटा जाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि वो ना जाने में उनका क्या अर्ज है। अगर वो चले जाएं तो ये मसला भी हल हो जाए। लेकिन शायद कुछ सिक्योरिटी इशू हैं जिसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी वाले जब तक उनको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जा नहीं सकते, बाकी लोग अपोजिशन जा सकती है। लोगों ने कहा कि देखो जी अपोजिशन के बिलावल चला गया, मरियम चली गई, और लोग भी चले गए। लेकिन वज़ीर आज़म होता है, उसके सिक्योरिटी इश्यूज जो से होते हैं सिक्योरिटी वाले ही हल करते हैं। आम आदमी इसको हल नहीं कर सकता। तो ये हालात हैं। पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। जंग किसी वक्त भी हो सकती है, हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इंतशार है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आपने देखा होगा कि 5-6 महीने से बयानात चल रहे थे, ये उसी की एक कड़ी है। और अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत से मसाइल हैं जिनका हल होना बाकी है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला अदालतें इंसाफ करने के काबिल हों और इंसाफ के फ़ैसले करें, लोगों को इंसाफ दें ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन हो जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, हमारा इस प्रोग्राम को पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप तक ताज़ा बताज़ा वीडियोज़ मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।